जय गुरुदेव। संतों ने मृत्युलोक में आकर जीवों से प्रेम किया। जीवात्मा और परमात्मा एक ही जाति है। मथुरा 12 मई 1971 महात्मा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि मृत्युलोक की सभी आत्माएं सत्पुरुष की अंश हैं। काल भगवान के वरदान के रूप में जीवात्माओं को सत्पुरुष से मांग लिया है। उनको यहाँ लाकर उसने विधान बनाया। जीव शुभ और अशुभ कर्म करने लगे और फंस गए। बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की बेड़ी ही है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग वैकुंठ मिल जाता है और बुरे कर्म करने वालों को 84 और नरकों में भेज दिया जाता है। उत्पत्ति, पालन एवं संहार का कार्य विष्णु, ब्रह्मा और शिव को दिया गया है। ये जीव बेचारा क्या करे? ये अनादि काल से यहाँ फंसा हुआ है। मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें जब जब तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, तुमने खाने पीने और दुनिया के भोग भोगने में समय को बिता दिया। सत्पुरुष ने जब देखा कि जीवात्माएं फंस गईं और दुख उठाती हैं, तो उसे दया आई। उसने अपने बोध में एक आत्मा यानी सूरत को यहाँ भेजा और कहा, तुम जाओ और जीवों को कर्म बंधनों से छुड़ाकर मेरे पास ले आओ। फिर संत आत्माओं का अवतरण हुआ। कबीर आए, नानक आए, रैदास आए, मीराबाई, पलटू साहब, गोस्वामी महाराज आदि संतों ने मृत्युलोक में आकर जीवों से प्रेम किया। उनके गुनाहों को उन्होंने अपनी दया से माफ किया। संत सर्वसमर्थ और दयालु होते हैं। वो सत्पुरुष के CID हैं। यहाँ के दुखों, तकलीफ़ों को और सुरतों की चीख पुकार को सुनकर बहुत दुखी होते हैं और नित्य प्रति उनकी दया को जाकर वहाँ सुनाते हैं और प्यार से जीवों को अपनी तरफ खींचते हैं। उन्हें गालियाँ मिलती हैं, लोग मारते भी हैं, फिर भी प्यार ही करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझसे रूठ कर जाने वाले जीव को कितनी सज़ा मिलेगी। संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी नरके जाए। जिन्होंने संतों का विरोध किया वे आज भी नरकों में मार खा रहे हैं। जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो जात जीवात्मा की है वही परमात्मा की है। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं। जीवात्माएं कर्म बंधनों में फंसकर गंदी हो गईं। संत उनके पापों को धोकर बंधनों से मुक्त कराना चाहते हैं। फिर उन्हें ले जाकर सत्पुरुष की गोद में बिठाना चाहते हैं। वे चेला नहीं बनाते हैं। वे कहते हैं कि दो भाई हैं, फर्क केवल इतना है कि एक भाई का रास्ता भूल गया और दूसरा जानता है। तुम उसकी मदद ले लो और अपने घर में वापस चले चलो। संत जीवों के मददगार होते हैं। ना कोई गुरु नहीं कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। राजनीतिक का माथा टनका मांसाहारी वोट नहीं पाएंगे।
21 मई 1971 को जब स्वामी जी महाराज जी आजमगढ़ के सत्संग स्थल पर पधारे तो स्वागत करने और पैर छूने को व्याकुल इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी कि उसको देखकर नगर के बड़े बड़े नेता के होश गुम हो गए। बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग में सुनाया कि आगे राजनीति में वे लोग ही भाग ले सकेंगे जो मांस मछली शराब ताड़ी का सेवन एवं अनैतिक आचरण नहीं करते। एमएलए और एमपी को शाकाहार और सदाचार का प्रमाण पत्र महात्माओं से लेना होगा, तभी जनता उनका समर्थन करेगी। मांसाहारी और शराबी लोग जनता के वोट नहीं पाएंगे। सरकारी अधिकारियों में घबराहट। स्वामी जी ने बताया कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी को सुधार करने का सन 1976 का समय दिया जाता है, जो इस समय तक मांस मछली शराब ताड़ी अनैतिक आचरण नहीं छोड़ देंगे, ये अपने पदों से हटा दिए जाएंगे और उनके स्थान पर शाकाहारी सदाचारी विद्यार्थी बैठा दिए जाएंगे। हमारे लाखों आदमी अभी सभी प्रांतों में अपनी अपनी डायरियों में नोट कर रहे हैं और आपके आचरण लिखे जा रहे हैं। आगे ये डायरियां मान्य होंगी और आप अपने पद पर बने रहना चाहते हैं तो बुरे काम छोड़कर देश हित में कार्य करें। परिवार नियोजन और गोवध बंद हो, जनता का सर्वसम्मत से प्रस्ताव। स्वामी जी सत्संग में कहा कि जो लोग चाहते हैं कि परिवार नियोजन हड़ताल मांस शराब ताड़ी गांजा आदि की दुकानें अनैतिक सिनेमे बंद हो जाएं, तो वे हाथ उठावें। सब लोगों ने हाथ उठाकर स्वामी जी महाराज को समर्थन दिया। स्वामी जी ने कहा कि सन 1972 के आरंभ तक मैं देश में 20 करोड़ नर नारियों को तैयार कर दूंगा जो मांस मदिरा छोड़कर देश के उत्थान में लग जाएंगे। बात कबीर साहब के ज़माने की है। बाजार का दिन था, वो बैठकर कपड़ा बेच रहे थे। 2 टके का एक गज। दोपहर बीत गया और एक भी बिक्री नहीं हुई। उनका साथी भी बगल में कपड़ा देख रहा था। वहाँ काफ़ी भीड़ थी और लोग कपड़े खरीद रहे थे। 3 बजे तक उसने सब कपड़ा बेच दिया और कबीर साहब की तरफ मुंह करके बोला, क्यों रे कबीर, तेरे तो सब कपड़े धरे हैं, क्या बात? कबीर दास जी ने उत्तर दिया कि कुछ भी बिक्री नहीं हुई। इस बात को सुनकर वो बड़े ताव से उठा और कबीर दास को उनके स्थान पर से उठाते हुए बोला, चल हट, बड़ा कपड़ा बेचने वाला आया है। कहीं इस तरह निठल्ले बैठकर कपड़ा बेचते हैं? 10 टके में एक गज ना लेने वाले पछताएंगे। आवाज़ लगने लगी और लोग इकट्ठा होने लगी। एक आदमी ने पूछा कि क्यों भाई, दाम कुछ कम भी हैं क्या? इस बात को सुनकर कबीरदास के साथी ने बड़े नाटकीय ढंग से जवाब दिया, चल चल, बड़ा कपड़ा खरीदने वाला आया है, कहीं ऐसा कपड़ा देखा भी है, ये मोल ही करता है। खरीदार को बात थोड़ी लग गई और उसने 4 गज कपड़ा खरीद लिया। कबीरदास जी बैठे बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे। उन्होंने सहज भाव से ये दोहा पढ़ा, साच कहूँ जग मारन धावे, झूठे जगपति आए, कहे कबीर सुनो भाई साधो, दुनिया है च्युति चाय।
100 आदमियों से पूछा। मैंने वहाँ मलेशिया के आदमियों से पूछा कि आपके देश में इतनी उन्नत क्यों है? क्यों? उन्होंने जवाब दिया कि हमें देशभक्ति है, हम समय की कीमत जानते हैं और किसी का समय नष्ट नहीं करते, हम अपने और देश के लिए काम करते हैं। भारत के पिछड़ेपन के बारे में जब पूछा तो वे बोले कि भारत के लोगों में देशभक्ति नहीं है, भारत के लोग ऊपर से नीचे तक सब चोर हैं। भारत के हुकूमत करने वाले लोग जनता को खुशहाल नहीं होने देना चाहते। भारत के लोग मन में सोचते हैं, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। गुरुमुख कभी मान, प्रतिष्ठा और सम्मान की चाह नहीं रखता। चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। जय गुरुदेव।